से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा फैसला, कहा या तो अब करेंगे या फिर मरेंगे। जी हाँ, बड़ा ऐलान कर दिया है 8वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी सरकार ने किया हाथ खड़े, कहा अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो अच्छा होगा। जी हाँ, सोच लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी राकेश टिकैत को झूठे केस में फंसाने की साजिश। कहा राकेश टिकैत के अकाउंट में 150 करोड़ रुपए आए हैं। जी हाँ, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए कनाडा से आए। सोचिए अब आप कि राकेश टिकैत को कैसे, राकेश टिकैत से डरी बैठी है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर केरला के, जी हाँ आप लोग बता दें, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, जिन्होंने बीजेपी का जमकर साथ दिया था, क्योंकि वो बीजेपी के ही जो है यहाँ पर राज्यपाल है, बीजेपी के चुने हुए, उन्होंने एनआरसी सीएए का जमकर समर्थन किया था। अब वो जो है वो भी काले कानून के विरोध में उतर आए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ मोदी भक्त कंगना रनावत बिलबिला उठी। कहा मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ, मुझे परेशान किया जा रहा है। दरअसल कंगना रनावत से लगातार 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ उत्तर प्रदेश यूपी में बन चुका जंगल राज। जी हाँ, आखिर क्यों बोला जाता है जंगल राज। फिर से एक और वीडियो वायरल, एसडीएम महिला को पटक पटक कर पीट रहा है। सोचिए आप, एसडीएम जिसको पद दिया गया है, ये सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो औरत से गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बताते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य की जो यहां पर जो उसने बेतुका बयान दिया था, जो कि अभी 50 वर्षीय महिला का रेप हुआ है, वो बयान सुर्खियों में चला गया। जी हाँ, बोली शाम को अगर घर से नहीं निकलती, चंद्रमुखी बोली कि अगर शाम को घर से नहीं निकलती तो रेप नहीं होता। सोचिए आप ऐसे बेतुके बयान कि अगर कोई शाम को निकलेगा तो उसका रेप हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, राकेश टिकैत बोले फिलहाल अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं। जी यहीं पर डटा रहूंगा, यहीं पर रहेंगे। हम तो अपने लिए 4 साल का इंतजाम करके आए हैं, फिलहाल 2024 में सरकार को विदाई करके जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी जमात उल्मा ने बोला ओवैसी पर बड़ा हमला। कहा ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जी वोट कटवा बन रहे हैं। अब वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताना चाहते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर बुरी तरीके से भड़के जमात उल्मा, जी हाँ इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ राकेश टिकैत की वाणी से डली सरकार। जी हाँ, राकेश टिकैत की तैयारियां शुरू, 26 जनवरी के दिन परेड करेंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों की 8वें चरण की बैठक भी रही विफल। इसके बाद किसानों ने आज कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, किसानों ने आप लोग बता दें, जब कृषि मंत्री से मिलने गए थे तब भी वो अपनी तख्ती पर लिख कर लेके गए थे, करेंगे या फिर मरेंगे। जी आप देख सकते हैं तख्ती पर क्या लिखा हुआ, साफ साफ ये मीटिंग के दौरान सबको दिखाया गया, करेंगे या मरेंगे। किसान अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वो काले कानून को रद्द कराए बिना यहां से जाएगा नहीं। सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि वो संशोधन कर देगी, लेकिन कानून को वापस नहीं लेगी। किसानों ने साफ कर दिया कि संशोधन जैसी कोई चीज हम लेंगे ही नहीं। यह आंदोलन आज से और भी तेज हो गया है। आप लोग बताएं, जो छोटी मोटी जगह है अब उनको भी घेरा जाएगा। किसानों ने बड़ा फैसला कर दिया, कहा हम मौत से नहीं डरते, किसान कभी मौत से नहीं डरता, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, ठंड में न जाने कितने बुजुर्गों की जान चली गई। जी हाँ, और ऐसे में किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल उनका कहना है कि करेंगे या मरेंगे, यहां से हटेंगे नहीं। जी हाँ, एक तरफ जो यहाँ पर किसानों का कड़ा रवैया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जो यहाँ पर अपने हाथ ऊंचे कर रही है, कह रही है कि 15 तारीख को अगली तारीख दी गई है हालांकि बातचीत करने को, लेकिन 15 को भी कोई किसानों को उम्मीद नहीं है कि कुछ भी निकलेगा। सिर्फ वो इसलिए जा रहे हैं वहां पर ताकि सरकार को ये बहाना ना मिल जाए कि हमने बुलाया और ये मिलने नहीं आए। ये जो पॉइंट है ये अब पकड़ चुके हैं किसान सरकार का कि एक भी मौका नहीं देना है सरकार को ताकि वो मीडिया में कुछ भी चलाए फालतू की न्यूज़। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, सरकार ने किया हाथ ऊंचे, कहा अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजा जा रहा है ये मामला, सोचने वाली बात है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले गए CAA NRC, वो सब धूल खा रहा है, किसी पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया। सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया तो लंबा खिंच जाएगा। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के पर राकेश टिकैत पहले ही अपनी टिप्पणी दे चुके हैं कि फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमसे रास्ता खाली करने को कहे तो हम रास्ता खाली नहीं करेंगे। शायद राकेश टिकैत को ये पता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाती है। और अभी तक ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपनी राय देते हुए मुझे नज़र आते हैं, या फिर बहुत जगह मैंने कमेंट पढ़े, लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाना बेकार है। आजकल जो है यहाँ पर आपने देखा होगा, कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये तब का वाकया था जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर जो है यहाँ पर राजस्थान जब सरकार गिराने की आई थी तो राज्यपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। इसको लेकर जो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट पर कि जब वहीं पर लोगों को वो नहीं मिलेगा इंसाफ तो फिर कोई क्यों जाएगा, इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। लेकिन अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसको पहले ही राकेश टिकैत ने भाप लिया था और उन्होंने कह दिया था कि फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा गे न्यायाधीश महोदय तब भी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पश्चिम बंगाल में ओवैसी का विरोध शुरू। दरअसल दोस्तों ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी का विरोध शुरू हो चुका है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि ओवैसी जिनके वोट काटते हैं उनकी वजह से भाजपा का फायदा हो जाता है। ओवैसी ये जानबूझकर नहीं करते होंगे, लेकिन भाजपा का इससे 100% फायदा हो जाता है। अब आप लोगों को बता दें, जमात-ए-उलमा ने जो यहाँ पर बड़ा हमला बोला ओवैसी पर, उनका कहना है कि ओवैसी जो है वो न चाहते हुए भी बीजेपी की मदद कर रहा है। जी असदुद्दीन ओवैसी वोट काट रहा है, जैसे कि आपने देखा बिहार चुनाव में हुआ, अभी वोट काटने की वजह से जो बीजेपी की सरकार है वो सत्ता में आ गई। कई जगहों पर ऐसा हुआ। तो इस तरीके से ओवैसी पर जो है यहाँ पर जमात-ए-उलमा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल असद ओवैसी की पश्चिम बंगाल में दाल नहीं गलने वाली है, और वो जिस तरीके से भाजपा के लिए वोट काट रहा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाजपा का किसी भी हाल में हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से अगर देखा जाए, जो वोट कटते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस हार भी जाती है, और कांग्रेस का भी हालांकि थोड़ा इसमें वो है फॉल्ट, कांग्रेस अपनी पूरी जान नहीं लगाती जब भी वो चुनाव में उतरती। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो वोट उड़ाते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, केरला के आरिफ मोहम्मद यानी कि केरला के राज्यपाल जो हैं, जहाँ के, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जहाँ जहाँ पर भी राज्यपाल हैं वो बीजेपी के राज्यपाल हैं। हर जगह बीजेपी ही अपना एक राज्यपाल नियुक्त करती है ताकि आने वाले समय में फ़ायदा भी हो। हालांकि ऐसा हर बार ही होता है, लेकिन सब राज्यपाल उन्हीं का साथ देते हैं क्योंकि वो बीजेपी के ही चुने हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो राज्यपाल ने जमकर साथ दिया था। अब सबसे बड़ी बात ये आरिफ मोहम्मद वही है जो कि CAA NRC और NPR का समर्थन कर रहे थे, सरकार के पक्ष में बोल रहे थे। जी हाँ, क्योंकि भाई खाऊ चाटू हैं तो बोलेंगे सरकार के पक्ष में, इनके लिए इनका ईमान धर्म कुछ नहीं होता है, जो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन अब यही आरिफ मोहम्मद राज्यपाल ये किसानों के समर्थन में आ गए। इनका कहना है कि ये काला कानून किसानों के हित में नहीं है और इससे कॉरपोरेटरों को बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, यानी कि अब आरिफ मोहम्मद राज्यपाल जो कि NRC CAA का समर्थन कर रहे थे, अब वो भी इस काले कानून के जो विरोध में आ गए। उनका कहना है कि सरकार ये जो काला कानून लाने जा रही है इससे सच में कॉरपोरेटरों को बड़ा फायदा होगा, और एक जो हमारे गरीब किसान है उनकी और भी लुटिया डूब जाएगी। उनकी तो धीरे धीरे कर जो बेचारों की फसल, आज धान इतना पड़ा हुआ है कि लोग उनका धान खरीदने से मना कर रहे हैं। बिहार में आप धान की हालत देखिए जाकर, अगर आप देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि मोदी सरकार की वो जो एक मंडी और एक देश वाला जो नारा था वो पूरी तरीके से जो है बतौलेबाजी थी, या फिर यूं कहते कि बोल बच्चन था। खुद ही ने ये अनाउंस किया था और अब खुद ही जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कृषि कानून जब से लाया गया तब से 60 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर इन्हीं के राज्यपाल ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो राज्यपाल जो यहाँ पर NRC CAA में जमकर समर्थन कर रहा था, अच्छा खासा जो यहाँ पर मोटर लपेटा होगा जब इन्होंने, अब जो यहाँ पर ये विरोध में हो गए। भाई यहाँ पर बीजेपी वाले खुद ही इनके विरोध में आ रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत को फंसाने की कोशिश। जी हाँ, अब सोशल मीडिया पर एक नया टंटा चला दिया पेड IT सेल ने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत के खिलाफ एक चाल चली जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत के अकाउंट में कनाडा से 150 करोड़ रुपए आए हैं। सोचिए दोस्तों, राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता है, जिनसे बीजेपी वाले बहुत ही ज्यादा डर चुके, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कोई अभी इस वक्त चल रहा है और जो किसान नेताओं में प्रचलित जो सबसे ज्यादा है वो है राकेश टिकैत, क्योंकि राकेश टिकैत के जो बयान निकल के आते हैं उससे भाजपा की नींदें उड़ जाती हैं। राकेश टिकैत वो इंसान है जो कि पलट के वार करते हैं और वो बिल्कुल सही जगह पर वार करते हैं। अब ऐसे में झूठी सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाई जा रही है कि राकेश टिकैत ने 150 करोड़ रुपए कनाडा से उनके अकाउंट में आया है। तो अगर आपके सामने भी इस तरीके की पोस्ट आती है तो आप इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें, ये फेक पोस्ट है और ये पेड IT सेल चला रही है हैशटैग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बना जंगल राज। जी हाँ, फिर से मोदी जी का वो बयान दोहरा देता हूं। जी हाँ, तेजस्वी यादव है बिहार के जंगल राज की युवराज। मोदी जी का ये बयान मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो मैं उससे पहले ये जो मुहावरा है वो बोल देता हूं, ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि ये मोदी जी का ही मुहावरा है कि जो तेजस्वी यादव है वो बिहार के जंगल राज की युवराज है। अब नई बात सुनिए, क्योंकि भाई यहाँ पर यूपी के जंगल राज की युवराज की कहानी है, यानी कि CM योगी की। दरअसल आप लोग बता दें SDM का एक बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो महिला को पीट रहे हैं पटक पटक कर। सोचिए आप, एक पुरुष जो है वो महिला को पीट रहा है और SDM का ये काम है कि महिला की मदद करे। SDM साहब जो है गाँव में जाते हैं, पहले वो महिला से काफ़ी बदतमीजी करते हैं। जब महिला उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो वो महिला को पीटने लगते हैं। वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, वो SDM को पकड़ते हैं, नहीं तो वो महिला को कुछ ज़्यादा ही पीट देते हैं। पुलिस वालों को एक बार पकड़ने के बाद SDM रुक जाता है, लेकिन वो फिर से महिला की तरफ गुस्से में आगे बढ़ता है। वो महिला को धक्का देकर गिरा देता है। SDM महिला को पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी है वो उसको पकड़ लेते हैं, SDM को मारने नहीं देते। सोचिए दोस्तों, जो इंसान आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं वही लोग आपके ऊपर जो यहाँ पर ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के एक पुलिस वाले का मैंने आपको वीडियो बताया था कल, जिसमें वो पुलिस वाला किसान को धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि तेरे छज्जे गिरा दूंगा। सोचिए अब आप लोग कि जो लोग किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डराया जा रहा है तुम्हारे छज्जे गिरा देंगे। जो महिला मदद मांग रही है SDM से, SDM उस महिला को पीट रहा है, सारी हदें पार करता हुआ, ये जानता हुआ कि वो एक महिला को पीट रहा है एक पुरुष होने के बाद, जबकि कानून ये कहता है कि आप महिला को हाथ तक टच तक नहीं कर सकते। ये कानून है हमारे देश का, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को ऐसे पीटा जा रहा है। वाह भाई, क्या भाजपा की सरकार है और क्या भाजपा की नीतियां हैं, ये भाजपा ही जाने। उसके बाद आपको एक और किस्सा बता देता हूं। अभी हाल ही में 50 साल की महिला को जो है यहाँ पर गैंग रेप किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से किया गया है और उनकी कुएं में उनको फिर फेंक दिया गया था। जिसके बाद आप लोग बता दें राष्ट्रीय सांसद महिला का बेतुका बयान, इन्होंने बेतुका बयान देते हुए किया है। चंद्रमुखी इनका नाम है, चंद्रमुखी देवी, और ये राष्ट्रीय सदस्य महिला की जो है यहाँ पर महिला आयोग की सदस्य हैं, लेकिन ये इससे पहले बीजेपी के लिए काम कर चुकी हैं, ये बीजेपी के अंडर में रही हैं। इनका नाम है चंद्रमुखी देवी। इनका बेतुका बयान आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने भी अगर नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। ये लिखती है कि अगर वो महिला शाम को मंदिर न जाती तो उसका रेप नहीं होता। सोचिए, एक महिला होकर महिला के बारे में ऐसी बात कर रही है कि अगर वो शाम को घर से मंदिर के लिए ना निकलती, मंदिर ना जाती, तो शायद आज वो हमारे बीच होती, उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसका रेप नहीं होता। यानी कि अब लोग रेपिस्टों के डर से शाम को घर से बाहर निकलना बंद कर दे। क्या ये रेपिस्टों को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर इनकी रेपिस्टों को खुली वो थी कि शाम को जो भी घर से निकले उसको अपना शिकार बना लो? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने विवादित बयान दिया इसको देखकर तो ऐसे ही लगता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कंगना रनावत रोने लगी, कहा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कंगना रनावत के खिलाफ राजद्रोह का केस जो यहाँ पर दर्ज हुआ। कंगना रनावत ने ट्विटर पर और उनकी बहन रंगोली ने हिंदू मुसलमान के नाम पर जमकर हिंसा फैलाई थी। उन्होंने जब NRC और CAA का विरोध हुआ था तब उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ काफ़ी कुछ वाहियात बातें बोली थी, जिसके खिलाफ आप लोग बता दें उनके खिलाफ जो यहाँ पर एक FIR
FIR की गई थी, जिसके खिलाफ अब आप लोग बता दें बांद्रा थाने में उनसे काफ़ी पूछताछ की गई है। ये FIR साहिल रईस ने कराई थी कि जो कंगना रावत है वो हिंसा फैलवाने की कोशिश कर रही हैं और वो हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट ही कुछ ऐसे किए थे। और कंगना रावत तो सभी जानते हैं कि बीजेपी की कितनी बड़ी भक्त है, बीजेपी की दलाली पर पलती है वो। ऐसे में कंगना रावत से कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद कंगना रावत ने जो यहाँ पर ट्वीट कर कहा कि फिलहाल हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जो कंगना रावत दूसरों पर निशाना साधती है, जो दूसरों को फंसाने की कोशिश करती है, वो खुद ही बिलबिलाने लगी है। एक तरफ जो यहाँ पर उसके घर गिरने का डर है, तो दूसरी तरफ हिंसक जो उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की थी उस मामले में भी वो फंस चुकी है। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से PM की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।